फेमिनिज्म का यूज एक विक्टिम कार्ड की तरह होने लगा है। लड़कों की तरह माँ बहन की गालियां देती हैं, सिगरेट शराब के नशे में डूबी रहती हैं। दिस इज जस्ट फेक सूडो फेमिनिज्म। तो मर्द हो या औरत, हमें दोनों को समानता देनी है, किसी एक जेंडर को सपोर्ट नहीं करना है। फेमिनिज्म का मतलब है जन्म लेने का समान अधिकार। ये अधिकारों की लड़ाई है, अय्याशी की नहीं। नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो है बहुत खास। पहले ही आपको बता दूं कि मैं एक फेमिनिस्ट हूं, विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देती हूं, पर मैं मर्दों पर अत्याचार के एकदम खिलाफ हूं। फेमिनिज्म का एक्चुअल मतलब है औरत और मर्द का एक बराबर होना। ये अधिकारों की लड़ाई है, अय्याशी की नहीं। अभी कुछ टाइम पहले विमेन एम्पावरमेंट के बैनर के अंदर एक फिल्म आई थी, वीरे दी वेडिंग। इसमें हीरोइनें मर्दों की बराबरी करने की कोशिश करती हैं और उस कोशिश के रहते सही गलत का अंतर ही भूल जाती हैं। लड़कों की तरह माँ बहन की गालियां देती हैं, सिगरेट शराब के नशे में डूबी रहती हैं, वन नाइट स्टैंड, पार्टनर को चीट करना, यहाँ तक कि एक से ज्यादा मर्दों से संबंध बनाने को सही मानती हैं। हर वो काम करना चाहती हैं जो आज तक एक मर्द करता आ रहा है और इसे वो विमेन एम्पावरमेंट मानती हैं। तो क्या ये फेमिनिज्म है? दिस इज जस्ट फेक सूडो फेमिनिज्म। एक और केस स्टडी बताती हूँ जिसमें बताया गया कि किस तरह से महिलाएं झूठे रेप और झूठे दहेज उत्पीड़न के केसेस में हस्बैंड को और ससुराल वालों को फंसाकर टॉर्चर करती हैं, सुसाइड तक करने पर मजबूर कर देती हैं, क्योंकि एक पुरुष को समाज हो चाहे कानून हो गलत ही मानता है। और दुख की बात यह है कि फेमिनिज्म का यूज एक विक्टिम कार्ड की तरह होने लगा है। एक्चुअली जिन्हें फेमिनिज्म की जरूरत है ना, उन्हें पता ही नहीं है कि ये है क्या, और जिन्हें पता है वो इसका यूज अपने फायदे में करने लगे हैं। पता है, फेमिनिज्म की शुरुआत औरतों को मर्दों से नीचा ना देखने के आंदोलन से हुई थी, जिससे कि दोनों को समानता मिल सके। लेकिन आज के टाइम में महिलाओं का एक बड़ा तबका खुद को ऊंचा और पुरुषों को नीचा समझने लगा है। हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसा हो रहा है, और इसमें हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम भी साथ दे रहा है। जैसे कि इंडिया में इमोरल कॉन्टैक्ट बनाने पर पुरुषों को सजा दी जाती है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, शादी के बाहर अगर एक महिला और पुरुष आपसी सहमति से अगर कोई कॉन्टैक्ट बनाते हैं, तो क्या वो सिर्फ एक पुरुष बनाता है, उसमें महिला की सहमति नहीं होती? और अगर होती है तो सजा सिर्फ मर्द को क्यों? अब कुछ दिन पहले एक बैंक में आधे घंटे से एक क्यू लगी हुई थी, बहुत से लोग थे क्यू में। तभी एक लड़की आई और लाइन तोड़कर आगे खड़ी हो गई। उस लाइन में बहुत से बुजुर्ग भी थे। किसी ने बोला कि लाइन में लगी है तो चिल्लाने लग गई कि मैं लड़की हूँ और ये कानून है। तब उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटी, तुम्हारी जैसी और भी बहुत सी महिलाएं इस क्यू में खड़ी हैं, क्या उन्हें कानून नहीं पता? मैं 70 साल का हूँ, क्या तुम मुझसे भी ज्यादा वीक हो जो इतना चिल्ला रही हो? फिर वो लड़की बड़बड़ाती हुई लाइन में जाकर लग गई। तो मतलब हर जगह फेमिनिज्म घुसाना भी सही नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि इंडिया में फेमिनिज्म नहीं चाहिए, बल्कि इंडिया में तो फेमिनिज्म की सख्त जरूरत है, लेकिन वहां नहीं जहां है, बल्कि वहां जहां नहीं है। उन गांवों में पहुंचना चाहिए फेमिनिज्म जहां पर औरतों को मर्दों के साथ बैठने की इजाजत तक नहीं है। वो मजदूर महिला जो 8 महीने से प्रेग्नेंट और ईटेड हो रही है, वो होम मेकर जो सारी जिंदगी अपना परिवार को दे देती है और आखिर में यही सुनती है कि तुमने जिंदगी में किया ही क्या है, वो लड़की जो 8th या 10th क्लास तक पढ़ पाती है क्योंकि माँ बाप को लगता है कि लड़की के लिए इतना ही पढ़ना काफी है, वहां पहुंचना चाहिए ये फेमिनिज्म। वो नाबालिग लड़की जिसका रेप होने के बाद उसकी शादी उस रेपिस्ट से ही करा दी जाती है, वो कम उम्र की लड़की जिसकी शादी उससे उम्र में दुगनी उम्र के आदमी से करा दी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी 3 बहनें और बैठी हैं। हमारी देश की लाखों गृहिणियां जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती हैं, पर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कहीं फंस कर रह जाती हैं। वो हर नारी जो उड़ना चाहती है लेकिन 4 दीवारी में कहीं घुट कर रह जाती है, वहां पहुंचना चाहिए फेमिनिज्म। अब एक और बात सुने। एक औरत पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने पहुंची कि मैं एमबीए हूं, मेरे अंडर में इतने लोग काम करते हैं, तो मैं घर का काम क्यों करूं, खाना क्यों बनाऊं? और इस बात ने ना मुझे फिर कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। ये बात भी फेक फेमिनिज्म का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो औरत मर्द बनने की होड़ में ये नहीं समझ पा रही है कि हमें मर्दों की बराबरी करनी है, फेमिनिटी नहीं खोनी अपनी। मेरे पापा के अंडर में भी बहुत लोग काम करते थे, लेकिन पापा तो कई बार शौक शौक में मम्मी के साथ में सब्जी भी कटवाते थे, मटर छीलते हुए भी मैंने देखा उन्हें कई बार।
मम्मी की तबीयत खराब हुई तो वो उनके लिए चाय बनाते थे, किचन में जाकर और भी बहुत से काम करते थे, घर साफ रखते थे। मैंने तो उन्हें कभी ऐसा कहते हुए नहीं सुना कि मेरे अंडर में इतने लोग काम करते हैं, तो मैं घर का काम क्यों करूं। सुंदर पिचई, मार्क जुकरबर्ग घर के बेसिक काम करते हुए देखे गए हैं, खाना बना रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं। तो अगर एक महिला पढ़ी लिखी है, साथ में अगर वो कमा भी रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो साथ में घर के काम करती है, परिवार के लिए खाना बना देती है, तो इसमें उसकी इज्जत कम नहीं होती, बल्कि प्यार बढ़ता है परिवार में। तो मर्द हो या औरत, हमें दोनों को समानता देनी है। किसी एक जेंडर को सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि एक आंख से दुनिया देखने का मतलब है आधी सोच। घर के सारे काम आना एक बेसिक स्किल है, जो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को आना चाहिए। एक्चुअली हमारी सोसाइटी को ये जानने की जरूरत है कि सही मायने में फेमिनिज्म होता क्या है। फेमिनिज्म का मतलब है जन्म लेने का समान अधिकार। कितनी लड़कियां पैदा होने से पहले मार दी जाती हैं, कितनी माएं लड़कियां पैदा करने की वजह से प्रताड़ित की जाती हैं। तो हर इंसान को जन्म लेने का समान अधिकार है। लड़का हो या लड़की, पढ़ने, खेलने, कूदने, एक हेल्दी अपब्रिंगिंग का इक्वल राइट है दोनों जेंडर्स को। और किसी भी चेंज की शुरुआत होती है अपने घर से। अब घर में लड़का हो या लड़की, दोनों को एक सा एटमॉस्फेयर दें, प्रॉपर्टी में समान अधिकार दें, घर और बाहर दोनों जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिखाएं। अब प्रोफेशनल लाइफ में एजुकेशन और एफिशिएंसी के हिसाब से ही सैलरी मिलनी चाहिए, एक समान मौके मिलने चाहिए। जेंडर की बजाय उनकी एफिशिएंसी के बेसिस पर उन्हें परखा जाना चाहिए। अपनी लाइफ के फैसले लेने का राइट, शादी करने या ना करने का राइट, अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनने का राइट, फैमिली प्लानिंग का राइट, मैरिड लाइफ अच्छी ना होने पर रिस्पेक्टफुली पार्टनर से अलग होने का राइट, विडो या विडोअर दोनों के लिए फिर से मैरिज करने का इक्वल राइट। ये सारे लाइफ के फैसले लेने का राइट जो है, लड़का हो या लड़की दोनों को है। इसे कहते हैं फेमिनिज्म। सिक्योरिटी और जस्टिस का इक्वल राइट, बिना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लीगल हेल्प मिलना, लीगल एडवाइस मिलना, दहेज और बलात्कार जैसे संगीन आरोपों की निष्पक्ष जांच की फ्रीडम दोनों जेंडर्स को है। मेरे हिसाब से अगर इतना भी हो जाए ना, तो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव नेशन की निर्माण की शुरुआत हो सकती है। अब बताती हूँ कुछ ऐसी बातें जो एक्चुअली फेक फेमिनिज्म है, जैसे कि मॉडर्न छोटे कपड़े पहनना, जिसे कि फेमिनिज्म से जोड़ दिया गया है। मेरे हिसाब से कोई पढ़ा लिखा सभ्य समझदार इंसान जो है, वो अपना पहनावा अवसर, एटमॉस्फेयर, मौसम को देखकर करता है। छोटे कपड़े पहनना आपको एम्पावर्ड नहीं करता, आपको मॉडर्न नहीं बनाता। और इसी के साथ ही आपके कपड़े जो है, आपका पहनावा जो है, वो आपके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट भी नहीं होता। इस बात की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। परंपराओं का विरोध करने का राइट फेमिनिज्म नहीं है। सिंदूर लगाना, पूजा पाठ करना, मंगलसूत्र पहनना, करवा चौथ, तीज जैसे व्रत रखना, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। अगर आपको लगता है कि कोई रीति रिवाज सही नहीं है, आप जरूर आवाज उठाएं। लेकिन कोई अगर अपने मन से किसी रीति रिवाज को पूरा करता है, तो आप उसे पिछड़ा हुआ भी नहीं मान सकते। कोई अपनी लाइफ को किस तरह से जीता है, ये बताने का अधिकार आपको कतई नहीं है। अब घर के काम करना या ना करना, मेरे हिसाब से हर किसी को घर के काम करने आना चाहिए। लड़का हो या लड़की, आपका आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं, उसी तरह से आटा गूंदना भी सीखे ना। जिस तरह से कपड़े खरीदना सीखते हैं, उसी तरह से गैस कनेक्शन और बिजली के बिल भरना भी सीखे। वक्त आने पर ये सब काम आएगा। अब आप चाहे पापा की परी हो या माँ के लाडले, आपको घर बाहर दोनों जगह के काम आने चाहिए। नहीं तो आप अपने रूममेट, पति पत्नी के लिए सरदर्द बने रहेंगे। अब शराब, सिगरेट, ड्रग्स जैसे एडिक्शन का राइट, इसे भी फेमिनिज्म मान लिया गया है। जबकि ये सारे एडिक्शन जो है, वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए इक्वली हार्मफुल हैं। लंग्स सबके डैमेज हो सकते हैं, लिवर सबका सड़ सकता है। तो एक खराब अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो है, वो किसी की भी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं लाती। तो आदमियों की होड़ में, फेक फेमिनिज्म के चक्कर में अपनी लाइफ को खराब ना होने दे। अब आखिरी बात, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एडल्ट्री का अधिकार होना कहीं से भी फेमिनिज्म की निशानी नहीं है। माना कि शादी की पवित्रता बनाए रखना किसी कपल विशेष पर डिपेंड करता है, पर शादी के बाद किसी और से संबंध रखना या फिर ओपन रिलेशनशिप में रहना मेन और विमेन एम्पावरमेंट की निशानी तो कहीं से भी नहीं है। खैर, कभी ना खत्म होने वाली बहस और हमेशा जारी रहने वाले संघर्ष का नाम है फेमिनिज्म, और ये यूं ही चलता रहेगा। बस जरूरत है फेमिनिज्म को समझने की और सही मुद्दों को साथ लेकर चलने की और अपने जीवन को सार्थक बनाने की।
और इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।